I have created an industry which did not exist, especially for men. What are those values? If you look at this House of Amir Adnan, that mashallah, such a big name, a household name Pakistan mein. For me, there has to be a differentiation of what you're calling scalable or non-scalable. Something that's a mass brand is scalable, but as opposed to somebody like, you've got to remember in this country, who are we looking at? Maheen Khan, HSY, Rizwan ul Haq, Mayun Alamgir, you're looking at these guys. Designed the Sherwani for General Musharraf as well. And Vajpayee as well. And Vajpayee as well. And 7 other leaders in the world, many other leaders. My wife and I, Huma and I, both feel that way. Allah ने blessing दी है हमें कि हमारी औलाद हमारे सामने अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह चीजें कर रही है which we like and they like and we are working together. It's the best feeling that one can have. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टार्टअप पाकिस्तान के एक और पॉडकास्ट के साथ आपका मेज़बान अदील अज़हर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, आई बी वेरी फ्रैंक, मैंने अब तक स्टार्टअप पाकिस्तान के अपने तकरीबन 1.5 साल के जर्नी में इस टॉपिक पे अभी तक बात नहीं की है। वी नॉट generally talk about finance, we talk about economics, we talk about startups and all. But yes, definitely, I think we will touch upon these areas as well. But the जो overall हमारा टॉपिक है वो है फैशन। और मैं वाकई बताऊं, मुझे ना इस बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, सो मैं शदीद मैं बोलूँगा कि एक एमेचर की हैसियत से आज सवालात पूछ रहा हूँ। और मेरे सामने जो साहब बैठे हुए हैं, जब मुझे ये पता चला कि मैं इनके साथ पॉडकास्ट करने वाला हूँ, तो कभी कभार ऐसा होता है ना, यू सर्टनली गेट ओवरवेल्म्ड बाय द नेम, ओहो कैसे होगा और क्या होगा। लेकिन खैर, लेट्स गेट गोइंग। सो let me turn back 25 years. I was an IB student then. That was the first time when I heard this name. ये late 90s की मैं बात कर रहा हूँ। और उस वक्त हमारे एक दोस्त ने तारुफ कराया था कि भाई ये बड़े मशहूर फैशन डिज़ाइनर हैं और ये किसी और मकसद से IB आए हुए थे, मुझे नहीं पता था। बट देन व्हेन आई गॉट टू नो हिम, आई सॉ दैट नेम एवरीवेयर। और माशाल्लाह, मैं जब नाम भी लूँगा तो आपको अंदाज़ा होगा मैं किन की बात कर रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं द फाउंडर ऑफ दिस वेरी वेरी फेमस फैशन ब्रांड इन पाकिस्तान, Amir Adnan, Mr. Amir Adnan himself. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. How are you? I'm good and welcome to Startup Pakistan. Thank you so much for having us here. और he is not the only one sitting here. Amir Adnan साहब जो हैं वो अब माशाल्लाह, अभी हम आगे चल के प्रोग्राम में बात भी करेंगे। So कहते हैं ना, he's passing on the baton now. अब आगे बढ़ने का कुछ सोच रहे हैं, maybe some new venture in life or something. और उनकी साहिबजादी हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है परीशे। ऑफ कोर्स पाकिस्तान में अगर हम फैशन की बात करें तो उसमें बहुत तेज़ी से उभरता हुआ नाम है। अस्सलाम वालेकुम परीशे। Walaikum salam. How are you doing? I'm doing great. Thank you for having us here. Thank you so much for coming over. अदनान साहब, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। और ज़ाहिर है मैंने तो 25 साल पुराना अपना एक वाक़या बताया जहाँ से आपसे पहली बार तारुफ हुआ था, लेकिन द स्टोरी गोज़ मच बिफोर दैट। तो कुछ तरह से टेक अस थ्रू, क्या बचपन से शौक था डिजाइनिंग का? शुरू करूं? Are you sure? सब बचपन से शुरू करें, लेकिन ज़रा वक्त भी है। Okay. I'll tell you. जब मैं बहुत छोटा होता था ना, तो अनकॉन्शियसली टोटली मैं अल्लाह से दुआ किया करता था, अल्लाह मुझे दूसरों की रोज़ी का ज़रिया बना, और इन अदर वर्ड्स दूसरों की खुशियों का ज़रिया। ठीक है, अब ये मुझे दूसरों की राहत का वट एवर यू से, ठीक है, वो बचपन जैसे मैं 4-5 साल वाली एज की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त समझ नहीं आती थी कि वो किस तरह ट्रांसलेट होगा। सो ऑल माई लाइफ आई थॉट डॉक्टर बनूंगा तो ये काम मैं कर सकूंगा। सो ऑल माई लाइफ आई ग्रू अप विद द कॉन्सेप्ट कि मैंने डॉक्टर बनना है। बट थोड़ा नालायक था प्रॉबली, तो डॉक्टर नहीं बन सका, कहीं भी एडमिशन नहीं हुआ, तो वो ख्वाब तो चिकनाचूर हो गया। उसके बाद फिर मैंने समहाउ MBA किया। MBA करने के बाद जब हम शुरू कर रहे थे तो पहले सेमेस्टर में सारे बच्चे जो थे वो इंटर्नशिप करते थे। ठीक है, मुझे इंटर्नशिप नहीं करनी थी, तो मैंने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें मैंने सड़क से जाके 40 फ़कीर सो टू से जो बेगर्स थे, तो फिर मैं लियारी गया, वहाँ से कोई 20 लोग उठाए मैंने, और मुख्तलिफ़ जगहों से मैंने तकरीबन कोई 100 लोग जमा किए, और उनको 1 महीना मैंने ट्रेन किया अपने 2 कमरे के अपार्टमेंट के बाहर जो खाली प्लॉट था वहाँ पे, और हमने 3 दिन का एक मेला पुटअप किया। ठीक है, आई वॉज 19 years old at that time, and it was called Amir Adnan's Theatrical Creations, and उसमें हमने वो पपेट हाउस और पता नहीं क्या चीज़ें बना के वो मैंने प्रेजेंट कर दिया लोगों का। एंड इन 100 लोगों को जो मैंने इकट्ठा किया था, दैट वाज ऑन शेयर
विजन शोइंग एंड स्टोरी टेलिंग कि मैं ये करने जा रहा हूँ, तुम लोगों को मज़ा आएगा, वो करो, एंड आई विल पे यू फॉर इट ऑल्सो। पैसे नहीं थे, बट एक कंपनी के पास में गया, मैंने कहा मुझे स्पॉन्सर कर दें, दिस वाज यूनिलीवर, ब्लू बैंड मार्जरीन आ रहा था, तो दे स्पॉन्सर्ड मी, एंड वी हेल्ड दिस कार्निवल फॉर 3 days। 3 दिन के बाद आई एंडेड अप पेइंग ऑल दीज पीपल अ लॉट ऑफ मनी एंड मोर देन व्हाट दे हैव एवर अर्नड बिफोर, एंड सब कुछ करने के बाद आई मेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 1 lakh rupees, and I was very happy. 1 lakh at that Time, days huh? was long ago. And usse I paid the rest of my semester fees at IBA, and अम्मी को एक गोल्ड के बुंदे दिला दिए, बाकी जो पैसे बचे थे वो जिना हॉस्पिटल में एक्सरे की मशीन आ गई, वो पैसे 2 दिन के अंदर ख़त्म कर दिए, ठीक है। उसके बाद मैंने IBA में, then that became my dream कि when I'm going to grow out of IBA, मैं एक amusement park खोलूँगा जिसमें मैं पाकिस्तान की सारी folklores को convert करूँगा into something what Walt Disney had done. तो मैं उनको theatrical life दूंगा, and I'm going to give jobs to people who've not been to school but are talented and can be converted into talented humans. तो ये मेरा project था, ठीक है। तो IBA करके जब मैं निकला तो 7 महीने तक मैं कोशिश करता रहा, ये कर लूँ, मेरे पास ना पैसे थे ना वसाइल थे, मार्शल लॉ का दौर था, तो ये कुछ मुमकिन नहीं रहा। 7 महीने के बाद माँ बाप ने जूते मार के बोला कि भाई खुदा के लिए जाओ, तुम कुछ नौकरी कर लो, रोटियां तोड़ रहे हो बैठ के। तो आई एंडेड अप डूइंग अ जॉब एट फर्गसन एसोसिएट्स, एंड आई वर्क देयर फॉर 7 months as a financial consultant, and I was sent on a survey of Pakistan, surveying the garment industry of Pakistan and finding out कि why doesn't it uplift. तो उसमें मेरा नेट कंक्लूजन ये आया था कि जो हमारी इंडस्ट्री है वो बिल्कुल डाइम एंड पेनी स्टोर्स को सप्लाई करती है जब चीज़ें सेल में आती हैं, बट एक्चुअल मुनाफा उनका होता है जो ब्रांड्स क्रिएट करते हैं। सो बेसिकली आइडिया के पैसे होते हैं जो हम लोग नहीं डाल रहे थे, हमारा कोई इनपुट नहीं था उसमें, हमें लोग देते थे और हम दर्जी की तरह सीख के उनको दे देते थे, तो हमें माल के उजरत के उसके पैसे मिलते थे, क्रिएटिविटी के नहीं मिलते थे। सो दैट वाज द कंक्लूजन ऑफ माय रिपोर्ट, बट दैट नथिंग हैपेंड आउट ऑफ दैट। वो तो मैं एक रिपोर्ट कर रहा था। उसके बाद सम फ्रेंड्स ऑफ माइंड वर जॉइनिंग ग्रीनलेस बैंक, उन्होंने बोला तुम तो फारिग बैठे वो ज्वाइन कर लो, यू वेटिंग टू स्टार्ट योर प्रोजेक्ट, जो अभी तक नहीं हुआ तो तुम ज्वाइन कर लो। खैर मैंने बैंक ज्वाइन कर लिया, वहाँ बैंक की नौकरी करने लगा। तो रोज़ मैं जो कपड़े बैंक में पहन के जाता था, इट स्टाइफल्ड मी कि वही 4 कलर की पतूने, वही 2 कलर की शर्ट, तो टाइयाँ ज़रा होती थी इंटरेस्टिंग किस्म की। तो वन डे आई डिज़ाइंड अ टाई फॉर माई सेल्फ, एंड वो टाई बना के मैं बैंक पहन के चला गया। सब ने बोला कि तुमने टाई कहाँ से ली? मैंने कहा मैंने खुद बनाई। उन्होंने मोटी मोटी गालियाँ दी, बोली तुम्हें कहाँ से बना ली, तुम तो बैंकर हो। मैंने कहा अच्छा, कल एक और बना के लाऊंगा। तो रोज़ सुबह मैं एक टाई पहन के जाता, दोपहर को घर आता, लंच करने में एक और एक टाई पहन के चला जाता। इन अ मंथ्स टाइम लोगों ने मुझे अपने नंबर्स देने शुरू कर दिए कि आप अगर टाई बेचना चाहें तो वी विल बाय इट फ्रॉम यू। ओके, मुझे 2 साल हो गए थे बैंक में काम करते हुए और मैंने 10,000 रुपये सेव किए थे, एंड आई वॉन्टेड टू गो एंड सी लंदन। बाहर नहीं गया था कभी, बाहर जाना चाहता था। तो मैं ट्रैवल एजेंट के पास गया टिकट लेने के लिए, उसके दरवाजे के बाहर लिखा हुआ था गो सी योर ड्रीम्स। तो वो कोई वेकेशन स्पॉट बेच रहे थे, तो उस पोस्टर ने मुझसे बातें शुरू कर दी कि उसने कहा कि आई टोल्ड माई सेल्फ कि मेरा ख्वाब ना तो बाहर जाना था ना नौकरी करना था, मैं तो अपना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहा था बचपन से। आई वांटेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर। उस पर समझ भी नहीं आता था एंटरप्रेन्योर का वर्ड भी नहीं। ऐसे मेरे हाथ में 10,000 है, मेरे हाथ में एक प्रोडक्ट है, एंड आई हैव डिमांड इन द मार्केट एंड हैव अ लिस्ट ऑफ फोन नंबर्स। सो माई साइकिल इज कम्प्लीट, व्हाई डोंट आई गो बैक एंड वर्क ऑन इट। सो मैं घर गया, 1 महीने बैठ के मैंने घर में 300 टाइयाँ अपने हाथ से सी। आखिरी दिन जो वेकेशन थी उस पर मैंने एक एग्जीबिशन किया, 300 टाइयाँ बिक गई शाम तक, 1500 टाइयों के ऑर्डर आ गए, एंड आई बिकेम अ सेलिब्रिटी ओवरनाइट। हर लोग मेरी टाई पहन के घूम रहे थे। Every newspaper, every channel, everything was talking about Amir Adnan. Amir Adnan brand form हो चुका था. This was it. So that was my first exhibition, had my signature on it. So that was. This was, I think, December 1990. ठीक है. Somewhere in 1990. Right. उस वक्त हुआ था, ठीक है, one exhibition. Right. उसके बाद I went back to the bank. और रोज़ सुबह मैं टाइयाँ बनाता, मतलब ऑफिस जाता था, वहाँ से निकलता था, 3 घंटे बाज़ारों में कपड़े ढूंढता था, वगैरह करता था, घर आता था, और मेरे घर के बाहर एक लाइन लोगों की खड़ी होती थी कि तुमने रात को क्या चीज़ें बनाई। तो मैं उनको दिखाता था, वो इस तरह करके टाइयाँ लेते थे, मेरे हाथ में पैसे देते थे और चले जाते थे। तो अगले 1 साल में आई वॉज अर्निंग 3 times more money every night selling ties than I would getting from my bank for 1 month. तो 1 महीने के साथ 3 गुना सैलरी में डेली कमा रहा था, नेट कैश फ्रॉम माई हाउस जस्ट सेलिंग टाइज। देन आई सेड कि नो, दिस इज माई कॉल, एंड आई क्विट बैंकिंग।
वो जो पैसे थे वो सारे माँ बाप को दे दिए कि अगले 2 साल तक अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो बैंक से जितना कमा सकता था उससे ज़्यादा आपके पास है। लेकिन माँ बाप को मसला तो इसमें हुआ होगा बैंक की ऑफ नौकरी कोर्स छोड़ने ऑफ कोर्स वो बहुत रोए धोए कि बच्चा बर्बाद हो मुझे गया। मुझे सुन के ही लग रहा है, अदान प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, खानदान बिजनेस नहीं करता था ना? नहीं यू वर द फर्स्ट वन? नॉट एट ऑल। माई मदर कम्स फ्रॉम द ढाका नवाब फैमिली, जिन्होंने बिजनेस नौकरी किसी चीज़ की शक्ल नहीं देखी, सारे पैसे खाने पीने में गवा दिए, तो वो दे डोंट हैव एनी सेंस ऑफ उनकी फैमिली में बड़ा मसला होता है ना, और ये हम कराची वालों माई में फादर कम्स फ्रॉम अफगानिस्तान एंड ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रॉयल पीपल हु वर किक्ड आउट ऑफ अफगानिस्तान, जो वेरियस वो हुए थे, पिंडी में पढ़े, ही वॉज इन गवर्नमेंट सर्विस, तो उनके दिमाग में था कि बेटा गवर्नमेंट सर्विस में जाएगा तो कामयाब होगा, नथिंग एल्स इन द वर्ल्ड एग्जिस्टेड। तो बेटा वाज एग्जैक्टली द ऑपोजिट, डिड अदर थिंग्स। तो ऑफ कोर्स उनके लिए जरा सा दर्जी बन गया, ये बोला तो नहीं? यही बोला था, दर्जी बन गया, ब्लू कॉलर नौकरी कर रहा है, इससे कौन शादी करेगा, जूतिया चट खाता फिरेगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा, सत्यानाश हो गया सारी पढ़ाई। बट देन एनीवेज आहिस्ता आहिस्ता करके ही स्टार्टेड एक्सेप्टिंग एंड दैट्स हाउ माय डिजाइनिंग करियर स्टार्टेड। बट व्हाट आई वाज डूइंग वाज, ना मैं दर्जी था, ना मैं फैशन डिजाइनर था, ना मैं अब हूँ। आई वुड से कि आई एम डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग दैट आई प्रेड फॉर। आई हैव क्रिएटेड एन इंडस्ट्री which did not exist, ठीक, especially for men. तो now do you still design ties? Of course नहीं, अब नहीं करता हूँ। टाइज में बनाता था, उसके बाद आई रियलाइज कि टाइज की मार्केट बहुत लिमिटेड है। उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो मेरी सास ने मुझे 25,000 रुपये दिए कि तुम जाके अपनी शेरवानी बना लो। एंड आई सर्च्ड ऑल ओवर द country and I could not spend more than 4,500. The tailor told me कि तुम्हारी तो कोई बॉडी नहीं है, तुम बहुत बुरे लगोगे शेरवानी में, चलो फिर भी मैं तुम्हें सी देता हूँ। The most expensive silk did not cost me more than 1,500. Whatever, when I was sitting on the stage, my wife was this beautiful, fully decked up Christmas tree designed in a designer joda by Nahi Dasfur, who's also my mentor, and she's the one who actually trained me in making ties. Right. Before this, not just ties, but my first exposure into block printing and design and color coordination and everything was her. जब मैंने ये शुरू किया था, काम किया था, तो मैं उनके पास गया था and I was very inspired by the way she worked. And she is, I owe my entire sense of color combinations, creativity, everything that I've done to this one lady called Nahi Dasfar. And she's an amazing person and she taught me all this. तो खैर बॉटम लाइन के शेरवानी आपको जो शेरवानी मेरी वाइफ का जो जोड़ा उनके पास था, और मैं एक खंबा लग रहा था जो क्रिसमस ट्री के साथ नहीं होता, लाइट भी नहीं होती उसके ऊपर। दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट ईस्टर्न फैशन इज व्हाट वी नीड टू गेट इनटू, नॉट वेस्टर्न। मैं वेस्टर्न फैशन जितना मर्जी कर लूँ, आई विल ऑलवेज बी द सेकंड बेस्ट और द थर्ड बेस्ट, बिकॉज दुनिया में इतने लोग हैं जिनका अपना कल्चर वो है। जब तक मैं अपने कल्चर को प्रमोट नहीं करूँगा और उसको ऊंचे लेवल तक नहीं लेके जाऊँगा, तो I will not succeed. So then I started designing shalwar kameez, my own sherwanis and people's sherwanis, and that is when the whole thing turned around. Right. So उस वक्त I think branded Eastern fashion का इतना ज़्यादा कोई trend था. I think TJ's was one that I मुझसे recall. 30 साल पहले TJ's थे, उसके बाद then I came into it. बीच में a lot of people were there, but nobody institutionalized fashion as such. So I took fashion as a business. Right. I have a flair for designing. I can design, I can stitch, I can cut, so I can do all those things. You But have I'm a flair for a self-taught. lot of creative things. Yeah, I have a flair for a lot of. मैं जो pretty obvious dramas आपने करना बताया, चाह रहा था वो exactly. मैं सब इसको करना link चाह करना चाह रहा रहा था, बिल्कुल था। आगे। Be it interior, I paint very well, I sculpt very well, I do all of those things. But I just feel, you see, लाइफ में ज़रूरी नहीं है जिस चीज़ को आप सोच के बड़े हों, या जो चीज़ आपका गोल हो, जो आप समझते हैं कि ये मुझे करना चाहिए, गोल आपका एक ही रहता है, बट उसके पहुंचने के तरीके कोई भी हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आप वहाँ पे किसी तरीके से पहुँचे। जो मेरा एक मकसद था शुरू में, टुडे इन आवर बिजनेस वी प्रोवाइड जॉब्स फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, एंड दैट काइंड ऑफ जॉब वाज नॉट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। जब हमने दर्जी हायर किए, वी वर द फर्स्ट वन जिनको हमने जॉब्स दी, उनको ग्रेचुटी दी, उनको पेंशन दिया, उनको ऐसी सेसी में कराया, ओल्ड एज बेनिफिट दिलवाया, उनकी सारी जो चीज़ें थी वो करवा के दी। तो फ्रॉम वेजेस वाले लोग जो वीकली पैसे लेते थे और जो उनका कोई प्लानिंग नहीं था, उनकी बजटिंग नहीं थी, उनको कन्वर्ट कराया चीज़ में, उनकी मेडिकल इंश्योरेंसेस कराई। अब आफ्टर दैट इफ़ यू सी कि फैशन इज़ नाउ एन इंडस्ट्री, अब तो बहुत बड़े पैमाने पे लोग आ गए हैं। तो कितने लाखों लोगों को जॉब मिली होगी इसकी जो नहीं थी पहले। एंड दिस इज एलिवेटेड, दे गेट वेरी हाईली पेड जॉब्स आ गई हैं। और ये तो हम बिल्कुल फ्रंट पे देख रहे हैं, एक पूरी वेंडर इंडस्ट्री है जो कि आपको नजर भी नहीं आती है, जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन की अगर आप बात करें कि जहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड ऑल। सो डेफिनेटली अ लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन। आई थिंक किसी भी पाकिस्तानी मॉल चले जाएं,
things You have think- totally changed. Of course. इतने सारी branded चीज़ें and all, and it's very nice. I think it's a beautiful story. And we are a good set of people because हम taxes देते हैं. Very nice. जितने ब्रांडेड लोग हैं, डिज़ाइनर्स हैं, वो 18% सेल्स टैक्स देते हैं, Right. विथहोल्डिंग टैक्स देते हैं, इनपुट टैक्स देते हैं, जीएसटी पे चीज़ें खरीदते हैं. ठीक. सो वी आर वन ऑफ द बेस्ट लॉट इन द इंडस्ट्री, इन द इकोनॉमी ओवर हियर. हम हर तरह का टैक्स देते हैं Right. बिकॉज वी आर सो एक्सपोज्ड. Yes, absolutely. हर जगह नजर आते हैं. है ना, बच ही तो नहीं हम सकते टैक्स कहीं देते पे. हैं ना, तो बिल्कुल ऐसे ही. अब ये बेहतर नहीं है कि हमें यू सी दैट इज द कंट्रीब्यूशन दैट आई थिंक पीपल लाइक अस आर मेकिंग, Right. who want to go on the straight path, who pay taxes, build up the nation and build ourselves. Right. So, Parishay, coming to you. जब से होश संभाला होगा, तब से कब घर में ये डिज़ाइनिंग होते हुए देख रहे होंगे, आपका तो कन्फ्यूजन नहीं होगा करियर का. ऐसा होता है ना, पायलट का बेटा पायलट बनना चाहता है, बेटी डॉक्टर बननी चाहती है, जर्नैल का बच्चा भी चाहता है कि मैं जर्नैल बनूं. Anyway, I did everything but अच्छा. fashion. All right. And the good thing was कि I think maybe I was a little lucky. My parents, neither of them, उन्होंने कभी भी मुझे धकेल के एक रास्ते पे नहीं डाला. I think they wanted to also see कि ये खुद से what does she want to do. Right. So for me, it was actually, I think my transition to the company was 9 years ago. But before that, I did everything under the sun. तो मतलब, but I guess you're right in a way कि जब से पैदा हुई थी, because both my parents, they're not homebodies. वो दोनों काम करते हैं. So they were both part of the board of directors for the company. My mom is the creative director, and my father was the CEO of the company. And I, as a child, and my brother and my sister, whether it was before school, after school, we grew up there. मतलब थानों के बीच में सिलाइयों मशीन के ऊपर नीचे. That was the upbringing. Sorry. We were never home. It was work. So did you study fashion as a Nope. subject as well? No, not at all. I did financial economics at undergrad level, Alright. and then I did economics and management at master's. All right. So I did financial analysis. मैं तो वैसे अदनान ये बताइएगा, did this education, I mean your time at IBA, did it really help you in becoming a better businessman? Absolutely. जब हम IBA में होते थे ना, so entrepreneur सिर्फ हमें सिखाया जाता था और स्पेलिंग आती थी, बिल्कुल ऐसे. उसके मायने नहीं आते थे. IBA was a machine that trained people with a mindset कि आपने जाके नौकरी करनी है. मल्टीनेशनल की नौकरी करनी है, बैंक हो, मल्टीनेशनल हो, कुछ भी हो, बिल्कुल. बट आप खुद से तो कुछ कर ही नहीं सकते. एंड आई वाज एन ऑड वन आउट बिकॉज मुझे वही नहीं करना था, मुझे खुद से कोई चीज़ करनी थी. Right. So but then it's changed, life has मैं आज भी in fact just a couple of days back I was at IBA for a lecture there, और मैं वहाँ यही कह रहा था, वो मार्केटिंग के स्टूडेंट्स थे, और मैंने कहा यार प्लीज़ अपने होराइजन को ब्रॉडन करो, बिकॉज मुझे उनसे बात करके अंदाज़ा हुआ IBA आज भी FMCG के ब्रांड मैनेजर्स भी प्रोड्यूस कर रहा है. आई मीन आई हैव ऑल द लव फॉर IBA, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ज़ाहिर है मैं तो पढ़ाई और बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, लेकिन येस यू आर राइट. आई थिंक वही है, फाइनेंस पढ़ रहे हो तो कहीं बैंक में चले जाओ, और अगर ये करो एंटरप्रेन्योरशिप, बल्कि मुझे याद है हमारे ज़माने में तो उस कोर्स का नाम ही स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट हुआ करता था, उसको एंटरप्रेन्योरशिप भी जो है, मतलब वो थॉट ही नहीं था कि आप एंटरप्रेन्योर बन के एक बड़े होराइजन पे जा सकते हैं. बिल्कुल. ट्रेनिंग ये थी कि आपको कैप को पहनाया जाता था कि तुमने नौकरी करनी है, गुलामी करनी है, उससे ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते. So true. So, Parishay, if I could ask you, what are those values? I mean, if you look at this House of Amir Adnan, naturally, mashallah, such a big name, a household name Pakistan में, and जैसे कि अदनान साहब ने बताया भी कि there was a purpose behind this. I mean, it's not just he just did not want to create a brand name, बल्कि वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देना था और लोगों के रोज़गार भी चल रहे थे. These are some amazing values. So आप जब अपने when you venture into the business and Parishay अपने नाम से ज़ाहिर है आप कर रहे हैं, what are those values that you have actually, मैं कहूँगा कि आपने gain की हैं from this business? I think there are different values for different philosophies. For example, when it comes to business, I think putting that tax example is a very good example. By saying कि जितना आप सफाई के साथ आप आगे बढ़ोगे, उतना ही सारी चीज़ें clear होंगी. And obviously, always, and I think you mentioned this before we started, it's always intending that you're not doing this just for here, you're also doing this for an afterlife. तो अल्लाह मियाँ को हमेशा अपनी intentions में याद रखते हुए, if you keep going forward, and if your niyat is good, I think everything is good. But in terms of design, if you ask me what are the values that I learned, Amir Adnan as a house, as a company, I think there are two main things जो मेरे दिमाग में आती हैं. Number one is striving for excellence, excelsior as you say in Latin. It's essentially trying to up one yourself. जैसे
gym में भी या इस मतलब even in whatever it is that you're doing, I just have to beat myself as I was yesterday. Right. You're not looking at anybody else. You're looking at yourself and where you stood yesterday. And am I even 1% better than I was yesterday? If yes, then you're doing a good job. And the second value, I would say, in design or in terms of the brand that has basically जो मेरे अंदर एक seep होके जा चुकी है, it is that we are creating an aspiration. It is not something that you are selling. It's not a commodity. It is basically something that you want high achievers to be able to wear, to relate to. So the brand and all of the things that come under it, the design philosophy, the colors, the cuts, embroideries, everything is going to depict that. तो अगर आप उस point पर हैं अपनी ज़िंदगी में जहाँ आप अपने आप को high achiever कहते हैं, then you would align with the brand. और अगर आप नहीं हैं और आप जाना चाहते हैं वहाँ तक, then the brand is something that should help you get there. Right. So did you inherit this creative flair from your parents? ये Yes. थी चीज़ बचपन से बैठ के ड्राइंग बनाना और चीज़ें करना ये चीज़ें था. I think drawing is the worst one that we have. But besides that, I've done, I mean, dance, I've done theatre. I started with theatre. Very nice. Went to IBA for a year. It was the worst experience of my life. And how come? What happened? Because unlike him, who came in and was a horrible child, I was the daughter of two legends. So the implication of that is the reverse effect. Okay. You know what I mean? It's completely the reverse. You know, you were telling the story of your interview at IBA, and I had the exact same interview, Yeah. but they said something completely different to Yeah. me. Okay. Yeah, If interesting. you I can share tell that. you. I can Yeah, tell you. yeah, and then I'll tell you mine. Yeah, I didn't yeah. tell you Sure, before, but please, yeah, please. it's a जब very मुझे interesting IBA में one. बोला गया था ना, I was totally lost. I was somebody told me कि IBA जाओ जाके करो, तो I didn't know 2-3 हफ्ते रह गए थे. I got ये my डॉक्टर name. वहाब साहब का ही टाइम था ये. हाँ, डॉक्टर वहाब वहाब साहब का था, टाइम था. So I went and पता नहीं कोचिंग सेंटर से जाके कोई 2-3 हफ्ते में कोई क्रैश कोर्स किया, नालायक तो पहले ही था, तो खैर I gave the test. And I was very afraid कि मेरा तो होने का सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं अंदर घुस जाऊँ, बिकॉज इंटर में तो मुझे 45 और पता नहीं क्या क्या मार्क्स मिले थे. सो जब मेरा हो गया, इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू कह रहा हूँ, जो इनिशियल टेस्ट था वो क्लियर कर लिया, वो सारे जो 3-4 होते हैं वो सब भी क्लियर कर लिए. उसके बाद फिर वो चौथा फेज था इंटरव्यू का. सो आई वॉज कॉल्ड इन. वहाँ एक पूरा बोर्ड बैठा हुआ था, 5 लोग थे आई थिंक, एंड दे हैड माई फाइल ऑन मी. आई वॉकड इन एंड दे सेड कि तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा सरदार अमीर अदनान. He literally, this is Wahab Saab, he took the paper and threw it on my face. कि तुम ये सरदारी यहाँ नहीं चलेगी, तुम कौन से सरदार के बच्चे हो, तुम शिकार करोगे, ये करोगे, यहाँ हमें मेहनत का श्लोक चाहिए जो पढ़ते हैं, तुम कहाँ के सरदार हो गए हो, तो अभी you don't fit in here. Okay. So that was how I started off. So I bent down, I picked up all the papers and I took it in my hand and I said, how can you disregard who I am based on my name? You have no idea where I've come from. You have no clue what I've gone through. Right. You don't know what I'm capable of. How can you just throw the papers on my face? And that's not why you're sitting here. You're here to find the right kind of people who are fit for the economy and who are going to grow. ठीक. And if that is your evaluation criteria, then I'm sorry, this is really not the right place for you or for me. Right. Then you're both not doing our jobs right. Okay. So then he said, "Acha baitho." Then I was grilled for the next half an hour, and then I was told कि बाहर wait करो, and then I was taken in. So this is how Very I was treated. interesting. I mean, because I remember I also went through that panel discussion phase, and you get so intimidated Yeah, by but I those old didn't get people intimidated. sitting. Yeah. They literally threw the papers on and my maybe face. that's a psychological That's a thing. psychological. That, I understand. And now when I interview people, I do something similar just my to God. evaluate. Okay. I'm not that bad, but Okay, ठीक है. But here. जी भाई. So I didn't know about this story until not very recently, but I mean, IBA was a very long time for me now. Like I was like 15, 16 years, yeah. Okay. So I didn't know this story, and it was really interesting because what happened to him, exactly the opposite, but exactly the same happened to me. I walked in and सवाल ये था, अच्छा मेरी भी फाइल इसी तरह उड़ा कर फेंकी थी, because everything in your life that you've ever gotten so far has been because of your parents. What the hell have you done by yourself? And they asked this. They did. That was the first thing they said before I even sat down. So I mean, you know, Yeah. just saying. So this is some, and the funny thing is that because growing up with legends as parents, it's like I'm used to it. I'm like, हाँ और कुछ और जितने सवाल हैं आपने पूछने आप Throw at मुझसे me. पूछने हाँ पूछे और पूछे. Through it, and I walked out and I actually topped that interview. All right. That's so So I was wonderful. like, you know what, like. And actually, I didn't end up staying at IB, and Yeah. I'm happy for that. For me, it was not a great experience. नहीं, I think but that's yeah. pretty fine. I It think was जो not सबसे great. important बात परीक्षा है वो ये कि you took this call after a year, maybe you mentioned कितना? Yes, after a बस year. ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं वो मजबूर जी अब घुस गए हैं तो Correct. वालिदैन disappointed होंगे Correct. और ये होगा. मेरे साथ कभी ऐसा नहीं था ना. For me, it was always
she is the, and their pictures are on the wall. So in Yes, every assembly, it yes. was like, वो देखो वहाँ बैठी है. जी जी बिल्कुल. ये एल्यूमिनाई सेंटर मैंने अभी 2 दिन पहले ही आपकी तस्वीर देखी माशाल्लाह, बिल्कुल वहाँ लगी So हुई है. for me, it was quite a different experience. So अब यही चीज़ जो आती है परिशेप, एक देखिए ये it's an honor for you as well that you mentioned twice that you are a kid of two legends and all. Yes. However, आपकी अचीवमेंट में भी तो ये चीज़ हमेशा रिफ्लेक्ट करेगी. परिशेप would not have been where she is right now had she not been the daughter of Amir Adnan. True, but Parishe wouldn't have been Parishe if you didn't know my name right now. Then that means I have done something to prove myself to be in that position. In fact, trust me, when there's legends that you need to be carrying the name forward, you have to be twice as good as them. Yeah. You can't be as good. It's a responsibility. No, it's not just that. मतलब अच्छा. लेकर मैं इसके साथ करूँगी क्या? आपने TJs की example दी. जी. Right? Look at the legacy and look at the transition, and we know who was supposed to take it forward. ठीक. Right. So what I mean to say is that internationally also, when you see people coming in and taking over legacies, सिर्फ यही नहीं है कि उनके कंधों पर ये बोझ है कि भाई नाम नहीं खराब करना. It's not just that. It's like इसको आगे बढ़ाकर लेकर कहाँ जाना है. तो उसके लिए you have to be, like I said, it's a double-edged sword. Right. So जिस तरह वो एक ऐड था ना, वेव्स नाम ही नाम ही काफी काफी है. लेगेसी में नाम काफी काफी नहीं नहीं है. होता. नाम ही काफी नहीं है. बिल्कुल ऐसे. योर टैलेंट हैज टू कम. राइट. नाम तो खत्म हो जाएगा. मैंने इंट्रो में, अब आप दोनों से मैं ये सवाल पूछता हूँ. इंट्रो में मैंने बताया था कि मुझे फैशन के बारे में बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली पता नहीं है. मैं ईद के लिए जैसे मुझे एक कुर्ता लेना होता है, पहले सास पैसे दिया करती नहीं, अब वो भी नहीं देती. पता नहीं क्यों. बट ये कुछ सालों के बाद हो जाता ये है. हो जाता है ना ये. पहले ठीक शरबत है. भी मिलता था जब जाते थे, तब तो कोई पूछता भी नहीं है. बल्ला फिर आ गए. बस हाँ, वो घर की मुर्गी बन जाती है, आपको पता है ना. सो मेरा बड़ा आसान होता है. मेरी 1-2 ही कुर्ते की दुकानें, मैं वहाँ जाता हूँ और लिटरली 5 मिनट में शॉपिंग करके बाहर निकल आता हूँ. एक मखसूस किस्म की चीज़ें. तो आई डोंट नो मच अबाउट दिस, बट व्हाट आई बिलीव, और मैं जिस दुकान का जिक्र कर रहा हूँ, कोई और भी उसका कुर्ता पहना हुआ होता है तो मैं देख के पहचान जाता हूँ, ही डेफिनेटली बॉट फ्रॉम दैट. बिकॉज आई थिंक वो डिज़ाइन फिलोसफी, मुझे ऐसा लगता है कि एक डिज़ाइनर की सेम होती है. आप भी जब कुछ डिज़ाइन करने बैठते होंगे तो एक ख़ास अंदाज से ही कलम चलना शुरू होता होगा कि यार. सो परीश, इफ़ आई कुड आस्क यू हियर, क्या आपके भी एक पर्टिकुलर एक फ़िलासफ़ी है कि यार मैं इस तरह के या इस डिज़ाइन को ही लेकर चलूँगी? इज़ इट द राइट थॉट बाय द, एम आई आस्किंग द राइट क्वेश्चन बाय द? सो आई थिंक टिपिकली अगर आप सोचें और बहुत एक लिटरल सेंस में अगर आप सोचें तो आपका सवाल स्पॉट ऑन है. बट आई डोंट थिंक दैट एनीबडी इन आवर टीम or us even, we don't think with that philosophy. For us, when it comes to designing, it is not about what we're designing, but who we're designing it for. For example, for me, like जब आप शादी की बात करते हैं और शादी का जोड़ा आप, you're talking about wearing a शादी का outfit. For me, it is being a part of somebody's journey and being a part of their household की memory जो नहीं होती है एक, मतलब आप mantle के ऊपर एक तस्वीर लगाते हैं जिसके अंदर आप और बीवी और सारे खानदान वाले खड़े होते हैं. For me, I'm part of that memory because if he's wearing my clothes or if she's wearing my clothes, then I've become a part of that ingrained memory. And एक दफ़ा hopefully शादी होती है या 2, जितनी बार भी होती है, but point is तो एक 1.1 time होती है. तो yeah, so the point is at least I'm part of that experience with them, right? And for me, the happiest moment is actually when somebody puts on my outfit or our outfit or the brand's outfit, और वो जब अपने आप को पहली बार शीशे में देखते हैं ना और उनका थोड़ा सा ना रवैया अपने आप के साथ चेंज होता है. फॉर एग्जांपल, कमर थोड़ी सीधी हो जाती है, मुंह शक्ल यूं के बजाय यूं होता है. तो वो सटल्टीज जो है ना इन अ पर्सनस बॉडी लैंग्वेज इज व्हाट आई एम लुकिंग एट. आई एम नॉट लुकिंग कि वो कह क्या रहा है. आई एम लाइक, हाउ हैज ही चेंज्ड? हैज हिज ब्रीदिंग बिकम डिफरेंट? इज हिज मैनरिज्म्स डिफरेंट? इज ही वॉकिंग विद अ न्यू सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस? मैंने आई हैव डन माई जॉब. ठीक. सो ज़रा अमीर अदनान एक मेन वेयर के लिए एक जगह जानी जाती थी कि भाई दूल्हा के कपड़े, इट्स अ गो टू प्लेस. अभी भी है. अभी भी है, जानी जाती है. मैं ये कह रहा हूँ कि मैं काफ़ी सारे लोगों को जानता हूँ जो कि कहते हैं यार अमीर अदनान क्या देख करो डिज़ाइन कैसे हैं. फिर वो कुर्ता गली चले जाते हैं और कहते हैं यार वो वैसा साइट में खड़े होकर कॉरिडोर से तस्वीर ले ली एंड ऑल, बिकॉज माशाल्लाह एक सारे एक रिकग्नाइजेबल ब्रांड नेम है. अब यू ट्रांजिशन टू विमेन वेयर नाउ. सो Actually, women's wear has always existed. All And right. even when, actually, I'll be honest with you, the first client I dressed was somebody who was going to Cannes Film Festival, and they wanted me to make their suit. Okay. It was a men's suit. It was not a women's outfit. Eastern wear? Yeah. No, it was Western. it was a Cannes has a very strict wardrobe requirement. All right. So it has to be a certain kind of black. It has to be a certain kind of suit. So I was honored that this person trusted me because they knew the kind of work that I'd been doing, and I'd done a lot of like
theater costumes also and things like that. But for me, actually, my first piece was a menswear suit and a jacket pant wala suit. Not shalwar kameez, not sherwani. Full babu wali dressing. Yeah, proper turning heads on the red carpet wali dressing. Uske baad se it transitioned slowly. Women's wear was something I did as a statement in my first show because I had used upcycling. Upcycling. So Okay. it was sustainable couture. All right. It was the first time that somebody in Pakistan had done sustainable couture. Which means कि and मेरी how does जो that- 25-30 साल पुराने कपड़े शेरवानियाँ हैं, थी, उनको उनको उधेड़ turn around कर, yes. करके उन्हीं pieces से इसने कपड़े And बनाए। what happens with that is that you actually extend the lifetime of a garment by 150-160% of its time. तो मतलब जो garment 25-30 साल चलता, उसको आपने multiply करके almost another 15 years you've given to that garment without adding any of the carbon footprint that was required to make it in the first place. राइट वैसे भी आई थिंक गारमेंट इंडस्ट्री थोड़ी सी इस हवाले से बदनाम भी है ना कि ये पानी Fast बड़ा fashion. इस्तेमाल होता है Yes. फास्ट फैशन तो खास तौर से ज़ाहिर है एंड ऑल बट या दिस इज अ प्रीटी इंटरेस्टिंग थिंग बिकॉज आई गॉट मैरिड अराउंड 20 इयर्स अब हो चुकी है शादी को आई स्टिल हैव गॉट दैट शेरवानी लाइन देयर जो कि मैंने शायद दोबारा कभी नहीं पहनी Right. So if you लेकिन feel yeah, like you want to, if you feel like you want to convert it into something, by all means come to us. maybe my son who's 19 Yeah. now Yes, There, we have a there, lot there, of clients there. like Oh, this. yes. Actually, not a bad We have a idea. lot of clients like that who come to us. Actually the oldest I've done is a friend of mine who had come in and said like, Parishe, charge me whatever you want. मुझे अपनी अम्मी की 40 साल पुरानी आउटफिट पहनना है जो उन्होंने अपनी And शादी did में he do पहना था. एंड वो काम इंडिया में हाथ से हुआ था. जब वो आया है मेरे पास आउटफिट तो मैंने उसको उल्टा कर देखा एंड आई कुड सी द जहाँ जहाँ हाथ कांपता है ना उसका भी जो चेंज आती है सिलाई में या टांकों में. आई वाज लाइक दिस इज फॉर मी इट वाज लाइक अ मोमेंट ऑफ जस्ट स्टैंडिंग देयर एंड लुकिंग एट द पीस थिंकिंग के माय गॉड लाइक क्या काम हुआ हुआ yeah and I'm holding it in front of me कि कोई इसी पे 50 साल पहले किसी ने काम किया होगा and now I'm getting to work on it. It's a moment. इमेजिन Yeah. उसकी आत्मा आए रात में आपके पास Yeah, I know I could feel it. I think it still haunts रात me. में नहीं इट डज गिव यू मैं मुझे याद है जब मैं तोपकापी म्यूजियम पहली बार गया था वहाँ पे वो ऑटोमन्स के कपड़े में Yes. देख रहा था मैं कह रहा था Yeah. यार सुल्तान सुलेमान ये पहनता होगा कपड़े यू एक्चुअली सी दोस थिंग देयर Actually, वैसे माय yes. वाइफ इज उसकी फिलॉसफी बड़ी सस्टेनेबल है. उसने हमारे वलीमे के जो उसके वलीमे का ड्रेस था उसने कई साल पहले घर का स्टाइल बना Love के it. Yeah, and yeah. वो मैं जब वो पहन कर आई मैंने कहा बड़ा देखा लग रहा है उसमें क्या नहीं ये मेरी वलीमे का वो करारा था. मैंने कहा यार क्या कमाल है. दिस That's इज exactly वंडरफुल it. That is एक्चुअली exactly it. दैट इज सो कूल. चलें जी अब जरा बात करते हैं अब्बू. What do you call him by the way? Baba? I call him Baba. Baba is a critic as well. करते हैं criticize I feel like between my mother and my father, Baba is the same person as me. Right. So we share a brain. So oftentimes what happens is that my mother acts as the bigger critic. All right. And we are on the same page and she is like, why did you guys not think of it like this? And it's usually, it's weird, but it's usually the case that the mistakes or the things that he will catch are the same things I will catch. Right. So having her opinion is equally as important because she looks at it from a different perspective. ठीक. So And then we always collectively work. Yes. Right. So then we are able to produce the best of three minds. Yes. And Huma So, but is there would be also. disagreements there. Yeah, Lots of but then- Oh yeah, all the time. Yeah, but Fights maybe at times. But then you see, we are But it's all clever people. yeah, it's always what is it called when you have Agree to criticism? No, it's constructive criticism. Constructive. All right. It's always like that. It's always a step towards improvement. It's never ये नहीं करो. It's नहीं ये सोचा है ये क्यों नहीं किया ये करने से ये होगा. Right. So it's always like that. अच्छा मैंने एक दफ़ा इत्तेफाक हुआ है कि मैं एक फैमिली डिनर पे गया था एंड एवरीबडी वाज डॉक्टर इन दैट फैमिली. वो उनकी अजीब व गरीब डिस्कशंस ना फैमिली के हो रहे थे यार वो मेडिसिन का वो मॉलिक्यूल आ गया ये वो. सो आप लोग भी जब लेट्स से क्रिकेट मैच देख रहे होते होंगे पाकिस्तान का तो आप लोग कहते होंगे यार ये किट सही डिज़ाइन नहीं हुई हुई. आई थिंक दे शुड हैव Surprisingly, we don't discuss work at home at all. Yeah. अच्छा ओके. We try. बिल्कुल भी नहीं. Imagine सब- being in a family business and waking up and Seriously? going to work and coming home and being at work. What do you guys talk about then? Oh, hundreds of things. Actually, you know what? I'm going to disagree. I don't think work ever really ends. It doesn't. I mean, but Yeah, then my you know, mom would wake up in the middle of the night, barge into the room, and be like, "तुमने सोचा इसके बारे में?" And I'm like, "Why? It's like 4 in the morning. What's wrong with you?" And she's like connected to the US, तो उनकी timings कभी-कभार switch होती हैं. ठीक. तो हम लोग पीछे बैठ के सोच रहे होते हैं कि यार we don't really get a break from it, but it's Right. what you love doing, so you don't Yeah. need a break from it. It's also सो अदान बहुत आपने जो मैं अभी भी शायद उस चीज़ पे आके स्टक हो रहा हूँ जहाँ पे पाकिस्तान में हमारे पास कोई फैशन ब्रांड प्रॉपर नहीं हुआ करता था एंड नाउ वी हैव गॉट माशाल्लाह
so many brands. I mean, let me take the name of Khadi here. Yeah. Khadi is a beautiful success story out Absolutely. of Pakistan. मुझे याद माशाल्लाह. है कि मॉल ऑफ दुबई में एक बार चलते चलते I wasn't expecting and suddenly I saw hey, and I was with my Indian friend. I said, hey, आप Mashallah, थोड़ा- it gives you a sense of pride. Absolutely. मुझे इस पर गूज बम्प आ रहे हैं and I was like यार Yeah, what और yeah. माशाल्लाह वो बहुत मुझे नहीं पता whether the store is still there or not but I'm बाहर not sure, but होगा. and Why it doesn't not? matter बल्कि I mean garments में वैसे तो खैर पाकिस्तान का नाम मुझे बल्कि एक बार अभी इत्तेफाक से उसी दोस्त के साथ I was in चंडीगढ़ and वहाँ पे हम एक मॉल में गए इलांटे मॉल वहाँ ज़ारास गए and it was all made in Pakistan there and I was like wow ये तो फिर मैंने ना चाहते हुए भी कुछ खरीद लिया इस चक्कर में कि यार made in Pakistan Good. that's the pride that we have with the name and all so आपको लगता है कि बारिंग वन और टू एग्जाम्पल्स हमारी पाकिस्तानी फैशन ब्रांड्स अगर हम अपने आप को ग्लोबल करने की बात करें वी हैव रियली लैक्ड व्हेन इट कम्स टू स्केलिंग अप ग्लोबली परीक्षा So I just wanted to also clarify one thing. Khadi, you've got Image, you've got Generation. I would not call these fashion brands. ओके There's a difference. Because I think that these are retail and they're mass brands. I wouldn't consider them to be fashion brands. I would consider them to be retail brands. Okay. Because they are primarily targeting a mass market. They're mass production. You're talking about fast fashion. For Right. example, Zara as a brand is not known for its brand. It's known as a mass brand. That's the है. point. ठीक है. Fast fashion was introduced by Inditex for that reason. So for me, there has to be a differentiation of what you're calling scalable or non-scalable. Something that's a mass brand is scalable, but as opposed to somebody like you've got to remember in this country, who are we looking at? Maheen Khan, HSY, Rizwan ul Haq. You're looking at Humayun Alamgir. You're looking at these guys. This is the couture side of it. This is who are the trendsetters. Right. It's the fashion Yeah, pyramid. yeah. It's like Khadi will always need to produce more designs quickly, but more often than not, they are minute replicas of what is currently in trend. राइट Correct? ठीक But what you're talking about is somebody who is a trendsetter, राइट ओके who is introducing at the top of the Maslow's hierarchy. Now, you also have to remember that taking that on a global level and mass scaling that is also a very difficult thing to do. Absolutely. So, you never thought about creating a sort of a retail brand, something which is more scalable? कभी जहन में आया ये चीज़ के देखो मैं हमेशा ये मिसाल लोगों को देखता हूँ जंगल में बहुत जानवर होते हैं Right. हर जानवर हाथी नहीं होता अगर सारे जंगल में हाथी हो ठीक। तो जंगल ही ना रहे राइट ठीक है शेर भी होता है Got it, हिरन भी got it, होता है right. खरगोश भी होता है हर एक डिज़ाइनर की अपनी एक नीश है उसकी एक जगह है और उसका एक पर्पस है राइट सो ना सारे शेर होंगे ना सारे चीते होंगे ना सारे हिरन होंगे ना सारे खरगोश होंगे यू नीड अ कंप्लीट मिक्स ऑफ पीपल टू हैव दैट इकोसिस्टम रन राइट अब हर आदमी फॉर एग्जांपल एन अमीर अदनान शेरवानी फॉर एग्जांपल आई एम नॉट bragging I'm just saying कि अमीर अदनान शेरवानी is the same price as an Haute Couture, Armani or a Versace or a Boss or any other outfit that you can get. उनका सबसे expensive piece और हमारा piece are at the same price. And a person has the choice of either buying an Amir Adnan Sherwani or a custom-made Armani jacket. Correct. ठीक है सेम प्राइस ठीक And some people have done that कि मतलब अपनी शादियों पे वलीमे की जो जैकेट है या सूट है वो अरमानी से कस्टम ऑर्डर पे बनी है and शेरवानी is an Amir Adnan Were at the Sherwani. same place at Same the same price. price. ठीक So you see, taking an outfit to that level from Pakistan, कि any international designer around the world Right. is selling that garment at the same price in dollars, and you're sending the same amount in dollars again, सही same value. राइट ठीक है I could mention Bantu for that example. Bantu Kazmi, I'm sure you know about it. ठीक है her value and its status is different. उनकी तो आप ना दुकानें देखते हैं ना उनका रिटेल है ना वो mass brand है ना international है. नाम But anyone who's worth anyone in this world would want to have a Bantu का जोड़ा in her outfit. राइट ठीक है सिमिलरली वो एक अलग मकाम है ठीक है मैस ब्रांड्स का एक अलग मकाम है Correct. दोनों की अपनी अपनी जगह है दोनों की अपनी अपनी जगह तो बिल्कुल बंटो कभी मैस ब्रांड नहीं बनेगी अमीर अदनान कभी मैस ब्रांड नहीं बनेगा And it's simple economics. खादी कभी उस वैल्यू की चीज नहीं Correct. बेच It's पाएगा simple economics. When you're creating so many things Exactly, at that, different एक तो है. वो उस लेवल की जैकेट या उस लेवल की शेरवानी इतने स्केल पे बन ही नहीं सकती क्योंकि you're going to lose the value of it. And The different even if things you were to altogether. replicate it, how many people actually have the money to afford that? नहीं आई एग्री मैं हाँ. सिर्फ जैसे ये कह रहा था कि Scarcity. हमारे यहाँ एक लेट्स से फलाना ब्रांड बाय अमीर अदनान मे बी नॉट बी yeah. अमीर अदनान थिंग बट मे बी अ true. सेकेंडरी काइंड It's ऑफ been done. We've ओके in the history of We've the had that company, many. we've got different examples of
when you've done brands like this and for various reasons they either didn't work out, and obviously it's not that we've just stuck to one thing. Theek. They've literally tried everything under the sun. Right. Some things work, some things Some don't. things don't. Definitely. Yeah. But the important thing is that you're happy with the niche that you are Yeah. working in. And mashallah, it's a very profitable niche as well. I'm pretty It's sure, a which niche. is why the business has managed to sustain. It's a scale on its own. Like I said, हिरन की एक अलग क्लासिफिकेशन होती है, बिल्कुल। Think about it as, मगरमच्छ की एक अलग क्लासिफिकेशन होती है, आप दोनों को मर्ज नहीं कर सकते. why don't you think about BMW and Toyota? Yeah. They both make cars, Yes. right? But how many BMWs do you see out there versus how many Toyotas do you see? I mean, Suzuki and Rolls-Royce. आप Suzuki बोलेंगे and कि Rolls-Royce. Rolls-Royce अगर Suzuki की तरह एक वर्जन निकाल ले तो कितना बेचेगा, उसका And तो इतना हाँ, नाम है. and वही है. Will anyone buy a Rolls-Royce at And that price? They'll stop buying it. Yeah, would yeah. Mercedes come up with a very cheap version to actually compete in the market with They Toyota? did. They came up with a low price version. It failed. They And it stopped didn't making work. it. Now. That It is didn't true. work That because लोग लेते ही हैं उसको उस पर्पस के लिए कि Yes. you see, like I said, like Parisha said, when you are a high achiever, when you feel you've reached a status in life, you need things to match that Right. mental status, not financial status. Okay. लोग डायमंड्स क्यों खरीदते हैं? उसका कोई पर्पस होता है, कोई फंक्शन होता है? नहीं होता And ना. it's a poor investment too. It's by a them. poor Yeah. investment too. It means nothing. Yes. आप डायमंड इसलिए खरीद के देते हैं अपनी बीवी को so that she can feel good Right. that her husband is making so much money Right. that he can afford this for me. It Yeah. has zero function in life. Zero function. ठीक है, zero function. Yeah. आप एक बैग खरीदते हैं which is worth I don't know how many thousands of dollars, right? It has zero function other than that जो आपको एक 200 रुपए का बैग और एक 5 लाख का बैग एक ही फंक्शन सर्व करता है. But why do you need to buy a 5 लाख का बैग? अब Right. उस औरत से पूछें, क्योंकि वो दूसरों को दिखाने के लिए तो फेक भी ले सकती है. ठीक. But जिस दिन उसके पास पैसे होंगे ना, she will buy an original to prove herself that I have come to the point that I can afford this. बिल्कुल. डायमंड भी लोग इसीलिए खरीदते हैं. अदनान, अभी मुझे याद आया. You designed the sherwani for General Musharraf as well. And Vajpayee as well. And Vajpayee as well. And 7 other leaders in the world, many other leaders. Yes. वो जनरल साहब की जो मेरे ख्याल से वो शेरवानी पे कॉलर पे था वो White शायद आप- collar, white sherwani, white किसी को collar. देख के नहीं, अमीर अदनान. Okay, we just had one shop in Zamzama, and I don't sit at the stores. I do not meet my customers. I don't know who buys my products. Okay, I am not the face of my brand. The brand itself is the product. ठीक है, आप खरीदते हैं उस चीज़ को. बहुत साल पहले लोगों ने कहा था कि तुम क्या बनाते हो, तुम दर्जी का काम करते हो, तो बुरा काम है. तो आई सेड उस ज़माने में मेरा एक कुर्ता 4,000 रुपये का बिकता था. ठीक है, जो खरीदता था ना वो मुझे जानता था ना मैं उसको जानता था. वो जाता था दुकान पे 4,000 देता था, कुर्ता लेता था, दोबारा आता था फॉर वट एवर रीज़न. ठीक है, उस ज़माने में नोकिया का फ़ोन इंट्रोड्यूस हुआ था. दैट वाज द लेटेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव. वो भी 4,000 रुपये का था. Okay. ठीक है, तो मैंने उनको मिसाल दी थी. मैंने कहा जो आदमी 4,000 का एक फ़ोन ले रहा है वही आदमी 4,000 का कुर्ता ले रहा है. ठीक है, ही थिंक्स कि उस फ़ोन में जितनी डिटेल गई हुई है इस कुर्ते में भी उतनी ही डिटेल गई हुई होगी फॉर हिम टू अंडरस्टैंड. Right. That is why he is paying so much for it. ठीक. Whereas a normal kurta in the market was 400 to 600 rupees. It was 10 times as much. But still people bought. Why did they do that? ठीक. Not because they knew me, not because I was promoting it. It was just made and placed in the market. Somebody would come, look at it, and take it. सही. Similarly, General Pervez Musharraf jo the, he was a client at my Zamzama store. I did not know him. I do not know him. I don't think I've met him. I've just met him once in my life. That too when I wanted to go for an interview with him. And this was much after the products were done. I just got a call one day that General Saab is going to India and he does not want to wear his uniform and he wants you to design a sherwani for him. ठीक. And that's what he wants to wear. Yes. And we had like about for you. 13 hours to stitch the sherwani and that's how it came about. Right. I don't know him. I did not know people around him. It wasn't because of my personal connections with him. Most of the people I don't know. Yeah. And when Mr. Vajpayee had come to Pakistan, he wanted a sherwani from us by name on the plane. That somebody asked him that what would you like to take from Pakistan? He said, I would like to have that boy who stitched a sherwani for Musharraf. I want him to make a sherwani for me. I got a call from somebody on the plane. Get on to the next flight. He wants to meet you. That is how it happened. I did not approach him. Right. So it comes to you. Zabardast. So when you say designing clothes for people, we do not find people and design for them. People find you. Not even that way. It's just like, there are two needs. आपकी ज़रूरत अगर है तो you will hunt around the market and whatever you think matches to your expectations, you would go and find it yourself. And how was Vajpayee Saab as a person, by the way? Amazing. Amazing. I don't think I've ever met a more humble person in my life. He was brilliant. When we went to his room, he was sitting down, he talked about life, everything but serious work.
He gave us his book. He was a poet. उसने autograph sign करके उन्होंने हमें book दी अपनी. He talked about his love for food. He talked about his times in life and सब कुछ बातें की. बड़ी अच्छी हमने गपशप लगाई. And then we came back. Excellent. Lovely person. जबरदस्त, नो डाउट. बल्कि इस वक्त तो इंडिया में भी यही कहा जाता है कि एक वो टाइम था और शायद एक वो एंड टाइम. इनफैक्ट अगर वो इंडिया के प्रेसिडेंट ना होते और मुझे कहीं और मिलते, प्राइम मिनिस्टर सॉरी, तो मुझे ये लगता कि मेरे खानदान के कोई पुराने जो नहीं बुजुर्ग होते, उनसे बैठ के आप पुरानी टाइमों में गप्पे लगाते. देयर वाज नो गैप बिटवीन एनी टू पीपल एंड इट वाजंट जस्ट मी. जो वेटर आ रहा था वो उससे भी उसी तरह मजाक कर रहे थे, उसी तरह बात कर रहे थे. ही वाज जस्ट अ वेरी हम्बल डाउन टू अर्थ पर्सन. That's amazing. That is interesting. चलें जी, परीशे अब ज़रा फ्यूचर की बात करते हैं ना, आगे की बात करते हैं. कहाँ देख रही हैं? अच्छा, ये मुझे बताइए, क्या वो आप लोगों की कुछ गुफ्तगू सुन के मुझे अंदाज़ा हो रहा था एंड ऑल के अदनान, हैव यू डिसाइडेड, वो कहते हैं कि क्या आपके कुछ रिटायरमेंट का सोच रहे हैं नहीं, क्या? नहीं, देखिए, I'll tell you something. आपने जो मुझे ब्रीफ दिया था उसमें बटान की बात आप कर रहे थे, पासिंग ऑन द हमने लेगेसी. शुरू में बात की थी. तो उसको आई वाज वेटिंग कि आप मुझसे पूछेंगे, बट आई थिंक वी गॉट डिस्ट्रैक्टेड. To me, life is like, I was an athlete, okay? And जो परीक्षा कह रही थी, she danced and everything. By the way, I just Also wanted to, an I've never athlete, said this. yeah. I was a very good athlete. I'm a trained modern jazz dancer. All right. I didn't act, but I've produced plays, I've written plays, I've directed. So that way, Parisha and I are literally Aligned, identical. गाने की बहुत कोशिश की थी, but मेंढक भी मुझसे बेहतर गाता था, तो मैं खुद ही चुप कर गया. मेरा उस्ताद भाग गया अच्छा था कर दिया फिर कि आप. मुझ पे रहम करो भाई, मत गाओ मेरे सामने. Okay. तो वो तरह बच गया था. But I played instruments, I've All done right. lots of those things. So when I was an athlete, I used to be one of the best runners in that relay race. Right. ठीक है, but we were always taught कि relay race जो है, I took it that way कि वो जिंदगी की एक अक्कासी करती है आपके साथ. जिंदगी कभी एक आदमी की दौड़ नहीं होती. ठीक है, शुरू कोई करता है, खत्म कोई करता है. If our prophet did not start the religion that we are following, Yes. we would not be following it. He is not here amongst us right now. True. But that baton is being passed on, and you'll pass it on to your children and their children, and it'll go on. Absolutely. And one day the whole world would be following it. जबरदस्त. So similarly, जो चीज़ मैंने शुरू की थी, that was like, it just happened to me designing, so that was my baton. And you need to pass on the baton to the next player when you are running at your fastest speed. Yeah. Not right at the end. True. वो 100 मीटर्स का होता है, एंड 100 मीटर के एंड पे आपकी स्पीड जो है वो फास्टेस्ट होती है. ठीक. एंड जो दूसरा प्लेयर होता है आपसे थोड़ा पहले रन लेता है, उसकी भी पीक स्पीड होती है, आपकी भी पीक स्पीड होती है, जहाँ पे बटन ट्रांसफर होता है. And then it goes on. And the race is won when everybody can pass on the baton like At their fastest speed. at their fastest speed. True. So there is no retirement in life. But there's a time when that thing has to transition. Right. So I feel I'm at the peak of my productivity. She's at the peak of her productivity. This is the right time to transition. So when she's running, I'm running parallel to her. So I want to have the joy of watching her run with the baton, not sit and die and say कि जी वो पता नहीं करेगी नहीं करेगी, and I can't see. So Sahi. it always has to be done. So now we have the pleasure of sitting together and talking and working together. She's Right. doing everything, See. but I love just sitting and watching her. Oh, So that is the biggest pleasure Right. one generation can have when they can see the second generation do whatever they're doing, thriving in their work, Sahi. and you have the pleasure of watching it. So I think being- blessed are those people. Alhamdulillah for that. And my wife and I, Huma and I, both feel that way. That Allah ने हमें ये तौफीक दी है, अल्लाह ने blessing दी है हमें कि हमारी औलाद हमारे सामने अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह चीज़ें कर रही है which we like and they like, and we are working together in the same field, and it's like a group thing. Right. And it's the best feeling that one can have. so the business decision makings are also being transitioned right now as we All decide done. the All finance. done. अच्छा, okay. Last year yeah. exactly in May. आपका चेक पे साइन जा रहा है. सब कुछ. I don't do sign anything. कर I'm a दो. guest. अच्छा, all right, ठीक है. So big responsibility, Parish. She's not just designing. She has the entire. When she Yeah. says the CEO. That's everything. That's strategic everything. direction till everything underneath. And not just Amir Adnan, she's The- the the CEO company. of the holding House. company which is called Sharper Private Limited. Which Okay. includes Parishe, Craft Stories, Huma Adnan, Everything, all brands. Punk Asia, Amir Adnan. Right. International expansions, everything is under her. Very nice, very nice. So, future, अमूमन बात की जाती है. अच्छा, tell me about this is some fashion event which is coming up आने वाले Yes. दिनों में. ज़रा उसके बारे में बताइए हमें कुछ. So, actually, this season that we're in right now, I think exactly 1 year ago. So, like I said, I joined the company 9 saal pehle. Like this is my 9th year being in the company, doing things for the company, and being in different positions for the company, and kind of growing with it. So, exactly 1 year ago, we were at a corporate dinner for our company. All our people were there, and I told Baba, I said, "Ki
आकर बोल दीजिएगा कि खाना अनाउंस हो गया है. He comes and he says, okay guys, food is laid out, so everyone get food, and also Parisha is now the CEO. मैंने तो सुना ही नहीं. Okay. And so it was a very sudden kind of thing. Even I wasn't expecting it. And then once it happened, it's now been, like, trust me, the year I've gone through for my mental health, I want to say, was probably one of the worst years I have ever had, especially with all the things that were just kind of like, okay, now you are responsible for everything. So given that, I think this was the perfect opportunity to kind of also showcase, especially because we are a fashion brand, we are a couture house as well, to kind of showcase our clients, not just obviously the media, and these people are important too, but for me what's more important is making sure our top clients are actually going to be attending this event. And this event marks the transition of the philosophy for the house. So it is going to be a fashion representation, a show that encompasses everything. Design philosophy, color changes, themes, like your season, and it's going to show everything that's going to be happening from this point forward. So it was the perfect way to kind of, instead of a press conference, I was like, we're a fashion brand, तो दिखाएं तो हम क्या लेकर आना And चाह the रहे good हैं. part is whatever she's showing is also available at the store Correct. All right. for the next season. ठीक. अक्सर फैशन शोज फ्रॉम एन आउटसाइडर्स पॉइंट ऑफ व्यू उसमें आप ऐसे फैशन देखते हैं और आप कभी कभार सोचते ही यही हैं कि यार ये कौन पहनता होगा Yeah, ये but let me चीज़ें. tell you, fashion show का मकसद क्या होता है? Fashion show basically is meant to show an exaggerated version of what's coming. Correct. Okay. So that you could notice it. ठीक. अगर आपको इतने चौड़े पांचे का कोई पैजामा नजर आ रहा है on men, that doesn't mean कि आप इतने चौड़े का चौड़ा, पांचे. इसका मतलब कि उसका चौड़े simply पजामे मतलब है कि हाँ. वो पतली जो drain pipes है पहन के घूम रहे हैं उससे निकल जाएं. Alright. go क्योंकि to आप a काफ slightly डे कभी broader. करते नहीं है, लेग डे स्किप कर देते हैं. So don't worry, we are bringing wider leg pants so that your legs don't look like chicken legs. All right. Yes. very interesting. वो Yeah, आप- it is just a hint. It It's is a an hint. exaggerated Yes. version to show you कि इस direction में हम जा रहे हैं. We show the extreme. This is a very But interesting. you are not supposed to follow that extreme. Yes. It is an example. ठीक. ठीक है, आप इधर से उधर तक के बीच में कहीं भी आ जाएं, ठीक। that is your direction. क्योंकि अगर हमने इतने चौड़े पांचे आपको रैंप पे दिखाए हैं, तो वो दुकानों पे नहीं होंगे, शायद एक होगा, बट वहाँ पे इतने चौड़े आ जाए. अब इससे एक सवाल और जहन में आ गया कि कुछ नए फैशन ट्रेंड्स आते हैं जैसे आजकल खवातीन में ऑनेस्टली मैं डोंट नो मैंने कुछ खवातीन को बात करते हुए सुना ईद पे एवरीवन इज don't say टॉकिंग अबाउट फर्शी, फर्शी शलवार एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दैट. ये अब मुझे बताइए कि ये जो ट्रेंड्स आते हैं ये आप लोग लेकर आते हैं या हाउ डज दिस वो चिकन एंड एग आर्गुमेंट मुझे समझाइए ये प्लीज. ये कैसे बनते हैं ट्रेंड्स फैशन ट्रेंड्स कैसे बनते Yeah, हैं I can take this question. I feel like trend बनाए नहीं जाते, trends usually exist करते हैं already. Okay. लेकिन कभी कभार मीडिया के अंदर ना हाइप किसी एक चीज़ की बन जाती है. अब मैं आप मुझे फर्शी शलवार बोलते हैं ना, तो मैं अपने अगर मास्टर साहब से बोलूँगी, you know his name's अकरम है, अकरम भाई ये फर्शी शलवार आप ज़रा बताइए. He's like ये खड़ी शलवार है बड़े पाइंचे के साथ. मतलब वो फर्शी नाम जो आया है वो कहीं और से आ जाए, बट फातिमा जिन्ना ने भी पहनी थी. There was no such thing as It doesn't. It was It's just that was how shalwars were made. हाँ. And बल्कि उस शलवार के बजाय जब ये पहनी जाती थी फिर टेडी शलवार पहनते थे लोग और लोग कहते थे टेडी शलवार तुम पहन कर आ गए वो जो आज पहनी जाती तंग पांचे वाली तो वो चौड़े पांचा या तंग पांचा होता था. देयर इज नो सच थिंग. एंड हर 10-20 साल बाद ना यही चीज़ें नए नाम के साथ आती रहती हैं, लेकिन उसका पैटर्न तो वही रहता है. एंड यही फर्शी शलवार, आई थिंक द रीजन इट बिकेम रियली बिग is because I'm not sure exactly who, but somebody might have photographed something and then somebody picked it up and it's like, wow, this thing, but it existed. मैं आपको बताऊं ट्रेंड्स लाए नहीं जाते. ट्रेंड्स खुद ब खुद कैच ऑन Yes. जाते हैं. Okay. स्पार्क Yes. हो जाता है. Right. तो किसी चीज से भी ट्रेंड Yeah. स्पार्क कर जाता है. I can try my level best to make something happen, won't happen and if it's until not it going to catch on. Yeah, until it catches on, it won't be a trend. आई रिमेंबर आप स्टार्ट नहीं कर सकते कोई चीज वो खुद ब खुद स्टार्ट होती है. बिल्कुल जैसे कि वाइल्ड फायर्स होते हैं ना पहाड़ों में वो खुद ब खुद एक But चिंगारी लगती कभी है. कभार sparks अदनान कभी कभार ऐसा होता है ना. मनीष मल्होत्रा ने माधुरी के लिए 90s में एक पर्टिकुलर या काजोल के लिए इन 2001 एक फिल्म के लिए एक ड्रेस बनाया एंड सडनली एवरीबॉडी वांट्स टू वेयर बट अ ड्रेस लाइक उसमें दैट. 50 एक्ट्रेसेस के लिए 200 ड्रेसेस और भी बनाए थे. जिस Okay. जो किसी ने नहीं देखा. बिल्कुल ऐसे ही है. उसने बिल्कुल अपनी ऐसे. तरफ से सबके लिए बराबर हाँ. मेहनत ठीक की है. होगी. वो तो But something इत्तेफाक catches से up. होप किया होगा कि हाँ. सब ट्रेंड बन जाए. वो तो इत्तेफाक से माधुरी की एक नजर ने, उस कैमरे के एंगल ने, Right. लाइटें ने, एवरी लाइक आई It's not सेड, the outfit. It's just that moment the moment. Right. got It's the captured moment. and that product was in that moment. Marilyn Monroe's dress, she wore so many dresses, Yes. but the one moment that was captured above the subway station, that's the one everybody remembers. Right. Not because it was planned. हाँ, It just Yes. happened. It just happened. Yes. And then everybody wanted to dress like Yes. that. Brilliant. Exactly. So Parisha, future आगे क्या प्लान है भाई? What excites you आने वाले सालों में? Future, future. 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 Future
अरे आपसे It's पूछा है yours. मैंने I'll- सवाल, I'll अब्बू को say क्यों mine. देख रही हैं आप? Sometimes I get inspiration from his face. Honestly, I wouldn't be able to tell you because I feel like on a day to day we draw inspiration from things that are around us. Right. So if you ask me where do I see the company in X amount of years, bhai, with the current situation of the country, I'm not even sure if we've got tomorrow. But what I can say is that on a day-to-day basis, we are literally striving to make sure that we are better than we were yesterday. Like it ties in. So where I see us going is something that I wouldn't be able to answer immediately. Sure, we want to increase our footprint. I can give you all the economic factors. We want to increase our turnover. We want to increase this. But in terms of where I see the brand, I would say it's making more impressions on people more than we currently are. And that's something that I haven't been able to quantify just yet. So I'm hoping that that is something that happens over time anyways. And yeah. Honestly, if I need to justify it, it's exactly the same thing. I'll just put it in a gist. I have never planned my life. Not one day. ठीक. Allah is the best of planners. You can do He's it. the best You of can planners. plan and plan Beautiful and strategy, plan. मेरे So ख्याल I से. just had a wonderful cup of tea, and I said, "Alhamdulillah," and not just one. You You gave had me two. cups of tea. So I'm the happiest person. I Right. didn't plan I was going to get this, and I've Same. got gratification with 2 cups of tea. I had Same. a wonderful conversation with you. I had the opportunity of sitting with my daughter and talking, and my wife calling कि ये वो नहीं हो रहा. So I've got all 3 connections with me. And I'm you, dealing- and I'm fielding तो the मुझे और क्या questions, you चाहिए? know. This is the best of This what is we have. mashallah. So she is like me. हम कभी कोई चीज़ प्लान नहीं करते, ना हमने कभी की है, ना हम कर सकते हैं. हमारे बस में कुछ नहीं है. The only thing that's in our power is to put in sincere efforts. Yeah. That's it. हम सिर्फ effort डालते हैं. Result is never in our hands. That's up to Allah to give us whatever He wants. Yeah. But what is in our hand is to be shukr guzar of what comes to you, whether it's good, bad, जैसा भी. But that was meant for you. Yeah. And अगर नहीं And we होता believe कुछ in तो that, then that was meant for you too. Yes. बहुत सारी चीजें हम ट्राई करते नहीं होता, जो नहीं भी Yeah. ट्राई करते हैं सर पे आके गिरती है कि ये हो गया अब करो. Right. अच्छा हो जाता है वो. ठीक. बुरा भी आता है ऊपर से, अच्छा भी ऊपर आता है. ठीक. तो हाउ कैन आई से कि मेरी मेहनत से क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है. मेरी तो Right. मेहनत कांस्टेंट है. बिल्कुल. एक फाइनल चीज़ में से आपसे मैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए मैसेज देना चाह रहा था, लेकिन आपके इस सवाल में ही मेरे ख्याल से बड़ा खूबसूरत एक जवाब जो है वो ज़ाहिर है था. हाँ, एक मैं जब अभी सोचता हुआ आ रहा था, जब मैं स्टूडियो की तरफ इधर आ रहा था, एक चीज़ मेरे जहन में आई तो मैं आपसे पूछूंगा कि आई थिंक आज की जो हमारी जनरेशन जिसको हम जेन जी के तौर से कह देते हैं, दे आर डेफिनेटली मोर ब्रेवर. आई डू नॉट बिलीव इन दैट फैक्ट कि लोग दसियों उनकी गलतियाँ गिनवा देते हैं. नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक द मोर एंटरप्राइजिंग. मैं आज IBA जाता हूँ, जो मैंने अभी अपना जिक्र किया, 30% of the class said that they want to start their own business, and I was That's the like, change. yes, Alhamdulillah. absolutely. When I said that, when I graduated, वो I सिर्फ was शायद दो पंजाबी literally- सौदागरान हाथ उठा देते हैं हमारे I यहाँ. was pulled out of the lot and they said, "इस जैसे मत बन जाना. He's a कलंक टीका on IBA. He's the black sheep of IBA." Right. मुझे तो वो पास भी नहीं कर रहे थे comprehension, compre होती थी उस जमाने बिल्कुल. में कि he's a bad influence on others, and this is the last example that you need. ठीक. We don't need people like him. बिल्कुल. आज, if you say 30% of the people are going to do what they want to do, Right. Alhamdulillah, that change has happened. That change has happened, in and so many years, in one day, अल्लाह करे 100% लोग क्रिएट So- करें तो हमें दूसरों की तरफ देखने की नहीं जरूरत पड़ेगी कि कोई जॉब दे. माशाल्लाह इसमें कोई शक नहीं है. तो अदान इसमें होता ही है कि मेरा क्योंकि थोड़ा बहुत मीडिया में मेरी अपनी प्रेजेंस है, सो लॉट ऑफ माय लिसनर्स एंड ऑल दे गेट इन टच विद मी. मेरी बेटी ने एक फैशन ब्रांड शुरू किया है और ये सारी चीज़ें शुरू की हैं. मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ. मैं ये बोलता हूँ, देखें भाई, मैं इस पर कोई एक्सपर्ट ओपिनियन तो अपना नहीं सकता. मैं सिर्फ दुआएं इनके लिए कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे और इस्तकामत दे, बिकॉज अच्छे बुरे टाइम बिजनेस में आते हैं. बट एज अ लेजेंडरी फैशन डिज़ाइनर, वन ऑफ द टॉप नेम्स इन पाकिस्तान, वो जो अपकमिंग हमारी जेन जी फैशन डिज़ाइनर्स हैं, उनके लिए कोई मैसेज अगर मैं स्पेसिफिकली इस इंडस्ट्री के बारे में पूछना चाह रहा हूँ. Parisha, why don't you take that, because Fail, you are, fail and fail again and fail again Yeah, and keep yeah. failing until you get it right. don't give up. And That's the only don't thing. give up. I was yeah. just going to say never give up. Just That's don't it. give up, because the fact of the matter is that the world is a pretty scary place as soon as you get out of your bubble. ठीक. And even with me, even coming from the background I come from, I had 4 failed ventures before I was able to say कि Parisha Adnan actually takes on the fashion scene. Nobody talks about those, right? Yeah. But मुझे तो पता है ना कितनी मेहनत लग के वो चीज़ें फेल होती गई until that one show where things went viral and I was like, I didn't plan that. उस शो पे तो मैंने 200 लोगों को बुलाया था, 20 लोग आए थे. Okay. So, you know, things work out if it has to. And like I said, keep trying. And sometimes, you know, not everybody is also cut out to be a leader. You can try different things, do as many things as you can when you're younger.
Yeah. I feel like you just have to try everything. Right. And don't be afraid. The more you stick to one thing, the more closed your head gets. I've done medical profession stuff, I've done supply chain, I've done IT, I've done so many different things until I landed on this one. But मुझे क्या कैसे पता चलता कि मुझे यही करना है अगर मैं 50 चीज़ें ट्राई करके फेल ना कर चुकी ठीक होती. excellent excellent You know, I'm not a very well read person, but मैंने कभी कभार एक दो लाइंस कहीं इधर उधर पढ़ लेता हूँ. तो मिशेल ओबामा की एक बुक है, उसमें उन्होंने लिखा था कि सक्सेस डजंट हैपन, एकदम से नहीं आती सक्सेस. आप फेल करते रहते हैं. It happens in little steps. right Everything that you do, you climb up one ladder of success. ठीक Until you reach that point where everybody notices and say, Yeah. अरे ये तुमने एकदम से कैसे कर लिया? एकदम से कभी कोई चीज़ नहीं होती. बट वो देख ही नहीं रहे थे जब आप चढ़ रहे थे. जब चढ़ रहे थे वो नहीं देख रहे थे. great Adnan Parikshit thank you so much बहुत मजा आया Thank you so much seriously for इस having us conversation. here. We loved it too. नहीं Yes. नहीं we enjoyed 1 घंटे से ऊपर हो गया और कैसे Sorry. गुजरा मुझे वाकई ये टाइम का नहीं पता. बहुत कम ऐसा होता है. एक तो नाउ अमीर अदनान इज मोर देन अ ब्रांड फॉर मी बिकॉज आई नो द एंटायर बैकग्राउंड. अब मैं जब मेरे घर के बराबर में डॉलमेन मॉल तारिक रोड है, मैं अक्सर जाता हूँ. आई सी बिल्कुल आपके वो ग्राउंड लेवल पे ही है, सो गुजरता हुआ चला जाता हूँ. बट नाउ आई नो द एंटायर स्टोरी, सो माई परसेप्शन एंड ऑफ कोर्स द पीपल हु वॉच्ड आवर पॉडकास्ट, उनकी इस परसेप्शन भी बदल जाएगी. एंड बहुत सारी बेस्ट विशेस आप लोगों के लिए. Thank you so much. एंड थैंक यू सो मच टू यू एज वेल. आप लोगों ने हमारी इस डिस्कशन को आई एम प्रीटी श्योर एंजॉय किया होगा. और जैसे कि मैंने बताया कि पूरा बैकग्राउंड आपको, यू नो अबाउट द ब्रांड, यू नो अबाउट द स्टोरी एंड ब्यूटीफुल स्टोरी देयर एंड हाउ this is moving on, the legacy is being passed on to the next generation. Thank you so much for watching. कैसे लगा ज़रूर एज ऑलवेज वी से प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक कमेंट शेयर, ये सारी बातें. अगली पॉडकास्ट में अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होता है. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.